नमस्ते दर्शकों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लवली राणा। मैं इंडिया से हिमाचल से बिलोंग करता हूं और यहां अभी न्यूजीलैंड पे जॉब कर रहा हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप मुझसे न्यूजीलैंड के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सेम नाम लवली राणा इंस्टाग्राम मेरा जो है अकाउंट है, सेम नाम लवली राणा एंजड से। तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। जितना मेरे नॉलेज में होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आते हैं सीधा मेन टॉपिक पे कि न्यूजीलैंड आने के लिए जो है या न्यूजीलैंड की जो वर्क परमिट की जो फीस है वो कितनी रहती है। बहुत सारे कमेंट और मैसेज आते हैं कि बहुत सारे मेरे भाई बंधु मतलब मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए जो है कम से कम कितनी फीस होनी चाहिए या कितने लाख जो है हम एजेंट को दे दें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एज ए इमिग्रेशन लॉ और जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो है आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। आपको जो कंपनी हायर कर रही होती है सारा की सारा खर्चा आपका वो करेगी। जो इमिग्रेशन की फ़ीस है वो भी वो देगी, जो लॉयर की फ़ीस है आपकी वो भी वही देंगे। आपका इसमें कुछ नहीं देना होता है एज ए इमिग्रेशन के हिसाब से। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इमिग्रेशन की जो हमारी वर्क परमिट की जो फीस रहती है वो 700 न्यूजीलैंड डॉलर रहते हैं। और जो हमारा लॉयर होता है, वकील होता है, उसकी फीस भी $800, 1000, 1200 अराउंड इतनी रहती है एक वीज़ा लगाने की। सब वकीलों की जो है अलग अलग रहती है, जितने भी लॉयर होते हैं हमारे उनकी अलग अलग रहती है, बट अराउंड इतनी रहती है। आप अराउंड ले लो, आप $1500 या $2000 के अराउंड फीस रहती है जो कि आपको पे नहीं करनी होती है। जो आपकी कंपनी आपको हायर कर रही होती है ये भी उन्हीं को पे करनी होती है। आपको अपनी पॉकेट से जो है कुछ भी पे नहीं करना होता है। आपको यहाँ आती बार जो है अपनी टिकट खुद करवानी है। आने जाने की टिकट जो आपकी अपनी रहती है, ऐसा नहीं है कि कंपनी टिकट देती है। ये आने जाने की अपनी रहती है और आपको जो है ये फीस पे नहीं करनी होती है। अगर आपको कम से कम अगर किसी को अगर ये फीस जो है खुद पे करनी पड़ रही है या किसी का कोई भाई बंधु है, कोई रिलेटिव है या कुछ सेटिंग अपनी अपनी जुगाड़ है सबके या कुछ ऐसा है, तो कम से कम इतनी रहती है। मतलब $2000 न्यूजीलैंड डॉलर के आसपास जो है, जो मतलब एक नॉर्मल फीस जो है गवर्नमेंट को जाती है। जो वर्क वीज़ा की है वो 700 है और लॉयर की फ़ीस इतने के आसपास रहती है। इसके अलावा जो है अब एजेंट आपसे 20 लाख मांग रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं, 15 लाख मांग रहे हैं, वो जा रहा है उनकी अपनी पॉकेट में। इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। तो यहाँ इसके ऊपर जो आप दे रहे हो वो एजेंट की पॉकेट में जा रहा है। इससे कम जो भी है, ये जो है मैंने आपको बताया $2000, ये भी फीस है जो कि आपको नहीं देनी है, आपकी कंपनी को देनी है। बट फिर भी अगर आपको जानना था कि मतलब कितनी फ़ीस रहती है यहाँ की, तो ये फ़ीस है जो है। इसके ऊपर जो भी आपसे पैसे लेगा वो जाता है उसकी पॉकेट में। अब एजेंट आपसे कैसे कैसे ले रहे हैं, अलग अलग मैसेज आते हैं, अलग अलग दिन हमारे। कोई बोल रहा है मैं एजेंट को 25 लाख दे रहा हूँ, क्या ये सही है? अब मैं इसमें क्या कमेंट करूं कि आप 25 लाख देख रहे हो सही है, ये आपकी अपनी पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप कैसे आ रहे हो? कुछ लोग एजेंट के थ्रू आते हैं, कुछ लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करके आते हैं, कुछ लोगों के भाई बंधु फ्रेंड सर्कल होता है उससे आते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं और आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आपको आना है, जैसे जैसे आपको अपनी जॉब सर्च करनी है, आप आ सकते हैं। इसमें मैं जो है कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ये सिस्टम है और ऐसे ऐसे जो है चीज़ें होती हैं। तो अब मैं कैसे बता दूं? फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आएगा, कल ही आया कि भाई मैं 10 लाख दे रहा हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? क्या ये सही है? अब मैं इसमें क्या बोलूँ, सही है नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है। आपको कितने देने हैं, कितने नहीं देने हैं। मेरे लिए तो 10 लाख भी ज़्यादा है, मैं 10 लाख भी ना दूँ, ठीक है। और कुछ लोग तो 25 लाख 30 लाख दे के आ रहे हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप 25 से 30 लाख रुपए दे भी रहे हैं तो ये आप 3 सालों में कवर कर लोगे? मुश्किल से कवर होंगे जितनी आपकी सेविंग होगी। यहाँ आ रहे हो तो उसके बाद जो है आपके खर्चे भी तो हैं, यहाँ आके टैक्स भी देना है। एजेंट ने तो आपको सैलरी बता दी 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना मुंह पे आए उतना बोल देते हो। बट यहाँ आओगे उसके बाद यहाँ पे रहना है आपने, खाना भी है, घूमना भी है, इधर उधर जाना भी है, इंडिया भी जाओगे छुट्टियों में, हॉलीडेज़ में, साल में एक आधी बार। बहुत सारी चीज़ों के खर्चे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं होती हवा में, ठीक है। तो सोच समझ के जो है आप अपने हिसाब से पे कर सकते हो कि आपको कितना पे करना है किसको। मैं ये नहीं बोल रहा पैसे दे के आओ, ये आपकी
पर्सनल डिसीजन है। तो मैं आपको मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इतनी यहाँ की फीस रहती है, जो कि मतलब एक नॉर्मल अमाउंट 1 लाख के आसपास ले लो, इंडियन रुपीज़ की बात करूँ मैं तो, मतलब इतना रहता है, ठीक है। और उसके अलावा रहती है हमारी फ़्लाइट टिकट, वो कभी 80,000 के अराउंड होती है, कभी 1 लाख के अराउंड होती है। तो वो अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग रहती है, और डिपेंड ऑन, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि कितनी रहती है एक टाइम की। और वो आप ऑनलाइन जाके, और आने जाने का कई बार जो है सस्ता पड़ जाता है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम आओगे तो जाने की कहाँ ही करवाओगे, बट जब भी आप हॉलीडे पे जाओगे तो आने जाने की जब भी टिकट करवाओगे तो वो कम की हो जाती है, क्योंकि कुछ एजेंट लोग फ्लाइट टिकट करके इसी में इंक्लूड होगा आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका वीज़ा etc। तो फ्लाइट टिकट इतने की रहती है और वीज़ा फीस ये है। इसके अलावा आप जो भी ले रहे हैं एजेंट, वो अपनी पॉकेट में ले रहा है, या आपका कोई फ्रेंड भी है, अगर आपको लग रहा है आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ मतलब इतनी जो फीस है उसके बाद जो भी ले रहा है वो उनकी अपनी पॉकेट में जा रहा है। वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मुझे देता है मोटिवेशन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखना। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।